आपने रिएक्शन वीडियोस तो बहुत जगह देखा होगा, दूसरों की क्लिप चला चला के इनकी अर्निंग कैसे हो जा रही है भाई। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। हाय गाइस, दिस इज मिशिका शुक्ला, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे भाई रिएक्शन वीडियोस बनाते कैसे, इनको मोनेटाइज कैसे करते हैं, और भी 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं भी पहले रिएक्शन वीडियोज बनाती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगी, यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लीज वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। और अगर तुम्हें कोई भी क्वायरीज हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करो, खाली ही पड़ा रहता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई रिएक्शन वीडियोस होता क्या है। तो रिएक्शन वीडियोस का मतलब जैसे मान लो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अब मेरी वीडियो कोई चला के उस पर रिएक्शन दे कि वाह यार क्या वीडियो बनाती है यार, क्या मस्त बनती है। एग्जैक्टली ये नहीं होता। मतलब जैसे मान लो कि मेरी वीडियो साइड में चल रही है और फिर तुम अपना इनपुट दे रहे हो। अब रिएक्शन वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि भाई इधर वीडियो चलती जा रही है तुम देखते जा रहे हो, ऐसे तो भाई हम घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन वीडियोस में कुछ ना कुछ उसमें इनपुट होना चाहिए। अब उस पर भी जाने से पहले मैं ये बता दूं कि आप रिएक्शन किन किन वीडियोज़ पे दे सकते हो। जैसे मान लो कि बहुत ही फेमस कोई यूट्यूबर है, ठीक है, उनकी वीडियोज़ उठा लो। कोई बहुत ही फेमस मूवी चल रही है, प्लीज़ पूरी मूवी मत कॉपी करना, सिर्फ मूवी के क्लिप ही उठाना, ठीक है। मूवी का कोई ट्रेलर हो गया, क्लिप हो गया, यूट्यूबर की कोई वीडियो हो गई, व्लॉग हो गया, या फिर जो रील वगैरह शॉर्ट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा फनी होते हैं, वायरल हो जाते हैं, तुम उस पर भी रिएक्ट कर सकते हो। तो ये सारे तुम्हारे स्कोप हो गए। मतलब तुम कोई सा भी वीडियो उठा के रिएक्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उस पर कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। अब बताते हो कि भाई रिएक्ट कैसे करना है। रिएक्ट ये नहीं कि भाई चुपचाप बैठे हैं बस मस्त वाह वीडियो है, अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, ये सब नहीं होता है। रिएक्शन वीडियो समथिंग कि भाई उसमें तुम कुछ ऐसा बोलो। जैसे मान लो कि मैं कुछ बता रही हूँ, ठीक है, तो तुम पॉज करके अगर तुम्हें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो तुम बताओ, या तुम्हें कुछ पता है तुम वो बताओ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि उससे रिलेटेड तुम स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो कि भाई ये मेरे साथ भी होता है। मान लो किसी बड़े यूट्यूबर का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज समय रैना की बात करते हैं। समय रैना का शो आ रहा है, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट आईजीएल हो गया, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी क्लिप वायरल होती है, उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, तो तुम उस पर भी रिएक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई क्लिप हो गई, ठीक है, कोई एक्ट हो गया, उसको रोके और फिर तुम बताए कि तुम्हें ये क्यों अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसमें क्या एक्ट है जो और अच्छा हो सकता था, या ख़राब हो गया तो क्यों ख़राब हो गया। बेसिकली एनालाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको बैठ के एनालाइज कर सकते हो। कोई बहुत फनी मोमेंट है तो आप उसके साथ कैरी ऑन कर सकते हो। जब तक देखो सिंपल सी बात है, जब तक तुम अपना इनपुट नहीं दोगे, एंड मैंने भी बहुत सारी रिएक्शन वीडियोस बनाए, नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, बट मुझ में कमियां लगी है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि हाँ अगर ऐसे करोगे शायद ये बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोगों एक्सपेरिमेंट हो गया, तुम उस पर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट अगर फेल हो गया तो क्यों फेल हो गया। और देखो अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या है कैसे है, बस मैंने क्लिप उठा लिए, तो एज इट इज़ तुम देखो, जो तुम्हारा ह्यूमर होगा ना अंदर से मान लो कि कोई फनी क्लिप आ रही है, तुम्हें मज़ा आया, तो तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा क्लिक किया होगा कि तुम्हें क्यों मज़ा आया है, तो तुम वो चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करो, धीरे धीरे करते हो तो तुम्हें वैसे भी समझ आ ही जाएगा। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट मैं तुमको एक प्रो टिप देती हूँ। देखो अब जैसे मान लो कि तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो तुम वो ह्यूमर वाली बात तो कर ही सकते हो। उसके अलावा तुम एक काम और कर सकते हो, जो वीडियो तुम जहाँ से उठा रहे हो, जैसे मान लो कि कोई वीडियो बहुत वायरल हो गई, ठीक है, उसके कमेंट सेक्शन में जाओ और देखो कि तुमको क्या क्या फ़नी लग रहा है, ठीक है, तो जो तुम्हें फ़नी लग रहा है वहाँ से उठाओ और उसको एज इट इज़ मत रख देना भाई, एज इट इज़ मत रख देना, वहाँ से उठाओ और उसको अपने तरीके से बताओ। जैसे मान लो कि वो चीज़ तुम बोल रहे हो, तो तुम कैसे बोलोगे, किस वे में बोलोगे, किस एक्शन के साथ बोलोगे, तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और धीरे धीरे तुम्हारा देखना ऑलरेडी जो तुम्हारा इनर ह्यूमर होगा वो बाहर आ जाएगा, और पीपल जो तुम्हें देख रहे होंगे तुमसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये थी मेरी प्रो टिप, और ये मुझे कोई बताया नहीं था, बस मेरे दिमाग में ऐसे ही क्लिक कर गई तो मैंने बता दिया। तो अभी हम 2 बात कर चुके हैं कि हाँ भाई रिएक्शन वीडियोस होता क्या है, रिएक्शन वीडियोस हम कहाँ से चीज़ें उठा के रिएक्ट कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर बात करें तो भाई रिकॉर्ड कैसे करना है, तो यार अब रिकॉर्ड करने के 2-3 तरीके। अगर तुम पीसी से रिकॉर्ड करो तो भाई ओबीएस से तुम आराम से अपना माइक्रोफोन, हेडफोन जो भी तुम्हें लगाना है वो सब आराम से। पीसी का थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। अगर बात करें मोबाइल की, तो तुम्हें 2 मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। आई नो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आते हैं कि यार उसमें यहाँ दिखेगा फिर यहाँ, वो थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है, मतलब फिनिशिंग लुक नहीं आता है उसका, ठीक है। मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगी कि एक तरफ तुम अपने मोबाइल में कहीं पे क्लिप वगैरह यूज़ करो और एक तरफ कहीं रिकॉर्डिंग करते रहो, बाद में उन सारे को एडजस्ट कर लेना। सबसे ईजी मेथड यही होगा कि भाई तुम एक फ़ोन से देखो, एक फ़ोन से रिकॉर्ड करो, ठीक है। उससे क्या होगा, फिनिशिंग में थोड़ा सा एक मतलब वाइब आएगी कि हाँ लेजिट तुम्हारा फ्रेम वगैरह सब कुछ बहुत परफेक्ट होगा।
अब चलो मान लिया कि तुमने शूट वगैरह सब कुछ अच्छे से निपटा लिया, ठीक है। अब बारी है एडिटिंग की। तो जिसको भी अभी एडिटिंग ऐप के बारे में नहीं पता है, मैं 2-4 फटाफट बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला है InShot, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है भाई। क्या ऐप है यार, बेसिक टू प्रो लेवल एडिटिंग कर सकते हो, बट हाँ प्रो लेवल के लिए तुम्हें थोड़ा सा परचेस करने की जरूरत है। तो फीचर्स है भाई InShot के नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं खुद अपनी बहुत सारी वीडियोज InShot में एडिट करती हूँ, तो सबसे ईजिएस्ट और कन्वीनियंट ऐप मैं InShot को बताऊंगी। दूसरा और भी बहुत सारे ऐप है, जैसे VN हो गया, ठीक है। तीसरा CapCut हो गया। अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है और फिर आपको प्रो लेवल की एडिटिंग करनी है तो भाई आपको CapCut की ही जरूरत पड़ेगी। वीटा ऐप आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक ऐप है जिसपे आप आराम से अपने रिएक्शन वीडियोस एडिट कर सकते हो। लेकिन अब मैं तुमको बताती हूँ मेन चीज़। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई ऐसा कैसे एडिट करें कि वो मोनेटाइज हो जाए, मतलब उसमें कोई भी कॉपीराइट क्लेम ना आए, कोई भी इशू ना हो और वो आराम से मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि भाई आज नहीं तो कल वो चैनल मोनेटाइज होगा और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा क्या करेंगे? तो रिएक्शन वीडियोस को मोनेटाइज करना बहुत ही टफ होता है, ये इजी नहीं होता है भाई, बहुत टफ होता है। क्योंकि यार पता ही नहीं लगता ना कि कौन सी क्लिप कौन ऑन कर रहा है, पता नहीं कहाँ से उड़ते उड़ते कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एक काम करो, जो क्लिप तुमने उठाया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑल्टर कर दो। ऑल्टर इन द सेंस कि यार या तो उसकी वॉइस इफेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है, उसकी स्पीड थोड़ा घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और एक काम और कर सकते हो, एंडिंग को थोड़ा सा कट करके लगाओ और स्टार्टिंग का थोड़ा सा कट करके लगाओ। तो बट जो सबसे अच्छा तरीका है ना, जो मुझे लगता है कि हाँ इससे हम बच सकते हैं कॉपीराइट से, वो यार एक तो पहले उस पर फिल्टर लगाओ, ठीक है। कोई भी एक अच्छा सा फिल्टर जो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, पहले फिल्टर लगा लो। दूसरा थोड़ी बहुत स्पीड उसकी थोड़ी या तो बढ़ा लो या तो घटा लो, थोड़ी बहुत उसको डिस्टर्ब करना बनता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई फिल्टर लगने के साथ साथ तुमको वॉइस इफेक्ट भी ऑल्टर करनी पड़ेगी। तुमको इतना स्मार्टली करना है ना कि जो तुम्हारा वॉइस ऑल्टर तुमने किया उसे पता लगे कि भाई एक्चुअल में वीडियो किस चीज़ पे एटलीस्ट पता तो लगे। थोड़ा बहुत तो ऐसा रखना है कि मतलब पता लगे इसमें क्या बताया गया है। देखो मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं InShot के जो फीमेल वाला जो इफेक्ट है वॉइस इफेक्ट का, मैं उसका यूज़ करती थी क्योंकि वो एज इट इज़ रहता था फिर, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती थी। वॉइस एटलीस्ट क्लियर होती थी कि उसका मतलब क्या है। अब रुको मैं वापस से समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें फिल्टर लगाना है, ठीक है। दूसरा उसकी स्पीड अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, घटा सकते हो तो घटाओ। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई उसकी वॉइस ऑल्टर कर दो। अब ये नहीं पता मुझे कि ये अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है, बट आई एम सॉरी अगर ये ख़राब चीज़ है, बट मुझे ये बताना ना कि भाई वो मोनेटाइज कैसे होगा। तो मैं तो ऐसे ही करती थी और मैं ऐसे ही बता रही हूँ। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जो भी आपका सोर्स है, जैसे मान लो तुमने किसी फेमस यूट्यूबर का अगर व्लॉग ही उठाया, कुछ ऐसा उठाया है, तो प्लीज़ उसको मैंशन करना मत भूलना। वैसे अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि पार्ट 2 में मैं उसको भी कवर कर सकूँ। वैसे आई नो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती थी, बट मेरा मेन फोकस था कि मैं आपको मोनेटाइजेशन के बारे में बता सकूं। एंड ये जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना, मैं अपनी आईडी यहाँ कहीं लगा दूंगी। और अभी जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई, कर लो, तुम्हारा ही फायदा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।